नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आज देश भर में संविधान दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, संविधान राष्ट्रीय पहचान की आधारशिला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा विधानसभा परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर संविधान के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने दिल्ली लाल किला विस्फोट मामले में फरीदाबाद निवासी शोएब को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के पुरुषोत्तमपुरा बाग में एक राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में दुग्ध महोत्सव का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि संविधान राष्ट्रीय पहचान की आधारशिला है और यह राष्ट्र को आगे बढ़ाने, औपनिवेशिक मानसिकता के स्थान पर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण स्थापित करने का मार्गदर्शक ढांचा है। उन्होंने कहा, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। मुझे ये देखकर हर्ष होता है कि इन सभी आयामों पर संसद सदस्यों ने संविधान निर्माताओं की परिकल्पनाओं को यथार्थ स्वरूप प्रदान किया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने 9 भाषाओं मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया में संविधान का अनुवादित संस्करण जारी किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संविधान दिवस पर कहा कि संविधान के मार्गदर्शन में देश सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास की परिवर्तनकारी यात्रा पर अग्रसर है। संविधान के मार्गदर्शन में पिछले 7 दशक से अधिक के कालखंड में हमने नीतियों और कानून बनाए और सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्य प्राप्त किए। हमने अपने संविधान के मार्गदर्शन में सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास की एक परिवर्तनकारी यात्रा तय की है। भारत विश्व का सबसे जीवंत और सफल लोकतंत्र माना जाता है। उन्होंने संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि यदि संविधान का अक्षरश पालन किया जाए तो भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस पर संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता प्रत्येक नागरिक को एक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करती रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्री सिंह ने कहा कि संविधान दिवस सभी को उन दूरदर्शी लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने भारत की नींव रखी। हरियाणा विधानसभा परिसर में भी आज संविधान दिवस मनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित बड़ी संख्या में मंत्रियों और विधायकों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर संविधान के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को याद किया। उन्होंने कहा कि संविधान ही हमारी असली ताकत है। हम अपने आदर्श संविधान के बल पर ही इन सब चुनौतियों का सामना कर सके हैं। आज संविधान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार संविधान की मूल भावना के अनुरूप अपनी नीतियों द्वारा प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। विधानसभा परिसर में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र को मजबूत और सशक्त बनाना संविधान की मूल भावना है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने आज दिल्ली लाल किला आतंकी विस्फोट मामले में फरीदाबाद निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस पर विस्फोट के मुख्य आरोपी उमर उन नबी को विस्फोट से पहले शरण देने का आरोप है। NIA ने एक बयान में बताया कि आरोपी की पहचान हरियाणा के फरीदाबाद निवासी शोएब के रूप में हुई है। इस मामले में गिरफ्तार होने वाला यह 7वां मुख्य आरोपी है।
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पुरुषोत्तमपुरा बाग में सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने इस हाईटेक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रदर्शनी में पवित्र ग्रंथ गीता और महाभारत से जुड़े अहम लम्हों को दिखाया गया है और इसके साथ ही हरियाणा की उपलब्धियों को लेकर विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। ज्योतिसर में महाभारत अनुभव केंद्र आज से देश विदेश से आने वाले आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। कुरुक्षेत्र उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि अनुभव केंद्र सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अनुभव केंद्र में लोगों के अंतिम समूह का प्रवेश 3:30 बजे होगा। उपायुक्त ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रयासों से महाभारत अनुभव केंद्र का निर्माण किया गया है। अनुभव केंद्र में स्वागत कक्ष, महाकाव्य का सृजन कक्ष, प्राचीन महाभारत, कुरु वंशावली, द्रौपदी स्वयंवर, भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप, गीता श्लोक, कृष्ण भूमिका, कुरुक्षेत्र 48 कोस, दशावतार आदि कक्ष स्थापित किए गए हैं। अनुभव केंद्र को देखने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन टिकट की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI में पहले राष्ट्रीय दुग्ध महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का उद्घाटन संस्थान के कुलपति एवं निदेशक डॉक्टर धीर सिंह ने किया। उद्घाटन से पूर्व श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्रद्धांजलि दी गई और उनकी उपलब्धियों को याद किया गया। इस अवसर पर संस्थान से शिक्षा ग्रहण कर निकले 150 से अधिक स्टार्टअप छात्रों ने अपने नवीन उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी में भारत के डेयरी उत्पादन और नवाचार की धमक दिखाई दी। इस अवसर पर विचार गोष्ठी एवं विभिन्न डेयरी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। राष्ट्रीय डेयरी महोत्सव के मीडिया से बातचीत में NDRI के निदेशक डॉक्टर धीर सिंह ने बताया, जो 26 नवंबर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी का जन्मदिन और उस पे हम नेशनल मिल्क डे मनाते हैं और हमने इस बार फर्स्ट नेशनल NDRI डेयरी फेस्टिवल शुरू किया और उनकी जो मिल्क है हमारे देश की बैकबोन है, हमारे फार्मर की लाइवलीहुड है। उसके बाद हमारे जो प्रोसेसिंग है उसमें जाता है तो लगभग 9 करोड़ लोग हमारे डेयरी बिजनेस से लगे हैं। 5% कंट्रीब्यूशन GDP है। हमारा GVA लगभग 13 लाख करोड़ का है जो डेयरी से आता है। तो इसी को बढ़ाने और साथ साथ में डेयरी जो है उसका जो प्रोडक्ट है हमारे वो हेल्थ से पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमने इस उपलब्ध में किया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि बकरी और ऊंटनी के दूध में मौजूद चिकित्सीय गुणों को जांचने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है। उन्होंने संस्थान की उपलब्धियों पर कहा कि संस्थान में शिक्षित सभी छात्रों को रोजगार मिल रहा है और बहुत से छात्र अपने उद्यम स्थापित कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे भारत सरकार की भी है कि जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं वो केवल अब जॉब में ना जाकर के एंटरप्रेन्योर बने, जो हमारी पूरी पॉपुलेशन को नौकरी भी दे, क्योंकि ये राष्ट्रीय संस्थान। तो हमने एक अपना डिग्री टू कंपनी प्रोग्राम शुरू किया है। उसी उपलब्ध में जो हमारे बच्चे जो यहाँ प्रोडक्ट बनाते हैं वो कंपनियों में जाते हैं। जैसे कि आपने देखा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आपसे भी अनुरोध है बच्चों द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट को ले जाएं, टेस्ट करें और फिर आप हमारे को फीडबैक भी देना कितना अच्छा है। उस बच्चों को एक इंकरेजमेंट मिलेगा, ये अपनी कंपनी खोलेंगे। भिवानी के भीम स्टेडियम में आज 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का शुभारंभ हुआ। सांसद धर्मवीर सिंह ने 30 नवंबर तक चलने वाली इस 5 दिवसीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि भिवानी में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जिले व प्रदेश के लिए गौरव की बात है। बहुत अरसे के बाद मैं हमारे इस प्रदेश को, खासकर भिवानी जिले को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये जो 4 दिन का हमारा राष्ट्रवाद हिंदुस्तान का और बहुत से प्रदेशों के खिलाड़ी धीरे धीरे ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, हमारे बच्चे अब पहले की बजाय लगा हुआ है। माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया कि फिट इंडिया। आप भी देखोगे सारे के सारा देश लगा हुआ है फिट इंडिया के नाम पर। उन्होंने कहा कि ओलंपिक, एशियाड सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल मुकाबलों में प्रदेश के खिलाड़ी पदक जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुशासन व समय का पालन करने वाले खिलाड़ियों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज देश भर में संविधान दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, संविधान राष्ट्रीय पहचान की आधारशिला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा विधानसभा परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर संविधान के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने दिल्ली लाल किला विस्फोट मामले में फरीदाबाद निवासी शोएब को गिरफ्तार किया।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के पुरुषोत्तमपुरा बाग में एक राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में दुग्ध महोत्सव का आयोजन किया गया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।